जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में चुनाव आयोग की टीम कर रही विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा, कई राजनीतिक दलों संग। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था पहुंचा महाकाली मंदिर, श्रद्धालुओं का किया गया भव्य स्वागत। पहलगाम के पूर्व विधायक अल्ताफ वानी ने अनंतनाग गांव में सरकार के विध्वंस अभियान की कड़ी निंदा। अनंतनाग में पेश आया एक आगजनी का मामला, कई दुकानों में मौजूद लाखों की लकड़ी का हुआ नुकसान। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव जल्द होंगे, इसे लेकर भारतीय चुनाव आयोग की टीम आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच गई है। पहले दिन टीम कश्मीर पहुंची, यहां चुनावों की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। सूत्रों के अनुसार टीम का प्राथमिक उद्देश्य चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर स्थिति का आंकलन करना है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। ईसीआई की टीम ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात की और टीम से विचार विमर्श भी किया। और वहीं पीडीपी की वरिष्ठ नेता आसिया नकाश ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयुक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएंगे। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि जब लोक सभा के चुनाव हुए थे, उसी दरमियान विधानसभा की तिथियां भी घोषित कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने के निर्देश दे ही दिए हैं, तो उस हिसाब से चुनाव आयोग ने यहाँ का दौरा बड़ी देर से किया है। एश्योरेंस आपको मिली है ईसीआई की तरफ से, और आप लोगों ने क्या क्या सवाल वहाँ पर रखे? हमारा ये रहा कि हमने जो पिछला डेलीगेशन आया था उसमें भी मैं मेंबर थी, तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि हमने उस वक्त भी आपसे बोला था कि अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, आप असेंबली के भी साथ साथ करवाइए। अब आप जब आ ही चुके हैं, आज हमने ये बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट का डेट यहाँ सितंबर है, जो होना नहीं चाहिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, वो ये ठीक है अभी, मगर ये होना नहीं चाहिए था। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरवीन कर ही दिया है, तो आपका जो यहाँ आना है कश्मीर में, आज 8 अगस्त है, तो इसके हिसाब से आपका आना यहाँ काफी लेट है। जो सुप्रीम कोर्ट की आपको डेडलाइन है सितंबर की। एक तो हमने ये बोला, हमने बोला ये कि हमें उम्मीद है कि आज ये जो आप आए हैं, ये इलेक्शन के बारे में आप अनाउंसमेंट कर देंगे जम्मू कश्मीर की असेंबली के बारे में, क्योंकि जो पूरे मुल्क में हर जगह डेमोक्रेसी का राइट है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को डेमोक्रेसी से क्यों दूर रखा जा रहा है। एक तो हमारा ये सवाल था। दूसरा हमने बोला कि ये जो आपने यहाँ पे हमारी अपनी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार नहीं बन रही है, अपने मेंबर्स नहीं है, कानून साजिया नहीं, कहीं पर भी नहीं है। हमारे को यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स भी है, रिक्रूटमेंट कहीं नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हमारे जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारी लड़कियाँ लड़के अगर हुकूमत के कहने के हिसाब से चलें, कितने ड्रग्स में जा रहे हैं, इसकी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि हमारे ऊपर सोशल प्रेशर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। 32 साल का लड़का है, 28 साल का लड़का है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। सेम हमारी लड़कियों के साथ भी है,
मैंने कहा कि मैं कल गई थी, मैंने उनको एक एग्जाम्पल दी कि मैं कल गई थी यहाँ पे हार्वर्ड में एक हाई सेकेंडरी स्कूल में मैं गई थी, उन वहाँ के लोकल्स ने बुलाया था। वहाँ एक रूम में 3 क्लासेस चलती हैं। मैंने इनको बोला अगर वाकई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट पे है, चल रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट के इंडेक्सेस दे रही है, तो डेवलपमेंट कहाँ है? तो क्योंकि डेवलपमेंट का हब लोकल सरकार करती है, डेवलपमेंट के हिसाब से बनाती है। अपनी लोकल सरकार अपने लोकल स्कूल्स को देखती है, अपने यहाँ भी जो हेल्थ सेक्टर देखती है, रिक्रूटमेंट देखती है, एम्प्लॉयमेंट को देखती है, वो हो नहीं रहा है। तो हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर का बाशिंदा वो हर तरफ से पिट रहा है। और वहीं एनसी के वरिष्ठ नेता सकीना इटू ने ईसीआई से मुलाकात की और कहा कि चुनाव हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि ईसीआई ने हमारे मुद्दों को ध्यान से सुना, लेकिन उन्हें हकीकती तौर पर अमल में लाया जाना चाहिए। क्या हुई मीटिंग अच्छी हुई, खुशगवार माहौल में हुई। हमने बातें रखी हैं इलेक्शन कमीशन साहब के सामने और उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी, इत्मीनान से सुनी। अब हम उम्मीद करते हैं कि वो बात पिछली बार की तरफ सिर्फ सुने ही ना, बल्कि आज वो कोई डिसीजन करे और जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन। मैम बताएं कितने पूर्व उम्मीद है आपकी यहाँ जो मीटिंग हुई आज? नहीं, उम्मीद तो हम करते हैं, हर बार करते हैं, कोई भीख नहीं मांगते हैं हम, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोगों का वो जमहूरी हक जो पिछले 10 वर्षों से इनसे छीना गया है, हम चाहते हैं कि वो जमहूरी हक जल्द अज जल्द वापस करें, ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, उनसे अपने काम करवाए, न कि बाहर से आपका कोई सिलेक्टेड आ जाए जिसके पास आप बरसों तक नहीं पहुंच पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से खास क्या सामने रखा इस डेलीगेशन के सामने? बहुत सारे हमारे इश्यूज थे जो लोगों ने हमसे कहे थे कि इन इश्यूज पे बात होना चाहिए। एक तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा हो और हर पॉलिटिकल पार्टी को एक क्राइटेरिया से जो है वो लिया जाए इस इलेक्शन में, और ऐसा माहौल पैदा किया जाए ताकि सब लोग जो है अपनी कैंपेनिंग सही ढंग से कर पाए, फील्ड में जा सके, लोगों के पास जाके अपनी बात कह सके। उसके लिए जो इंतजामात है वो कमीशन को सबके लिए एक जैसे करने। कमीशन की तरफ से तो रेस्पॉन्स तो ऐसे बहुत अच्छा रहा। बात उन्होंने हर एक बात सुनी, और सिर्फ सुनी ही नहीं, उस बात पे उन्होंने अपना जवाब भी दे दिया, अपना रिएक्शन भी दे दिया। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द वो इलेक्शन का ऐलान करें, और जो 10 वर्षों से जमहूरी हक छीना गया है, लोगों से ज्यादती की गई है, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी आवाज़ को दबाया गया है, हम चाहते हैं वो जमहूरी हक वापस मिले, ताकि लोग अपने वोट से अपने नुमाइंदे चुने, ना कि कोई बाहर से आके सिलेक्टेड नुमाइंदा आए वो उनके ऊपर सरकार चलाए और उनके ऊपर जातियां हो। और चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बातें उनके समक्ष रखी हैं, जिन्हें उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने का आश्वासन दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारी टीम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिली है। हमने उनको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, और जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है उसके अंदर ही इलेक्शन जो है वो हो जाने चाहिए। इसके साथ हमने उनसे ये भी बात की है कि जो सिक्योरिटी विड्रॉ की है पॉलिटिकल वर्कर्स की और लीडर्स की, उसको भी रिस्टोर करवाने की जरूरत है, उसको भी रिस्टोर करवाना चाहिए। जो लोगों को दिक्कतें आती हैं इलेक्शन में, उसके बारे में भी बात हुई, और इस तरह हमने उनको ये भी कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी डायरेक्शन दी जाए कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को भी समझें, और इलेक्शन के दिनों में फेयर एंड फेयर इलेक्शन जो है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। आपको लगा कि ईसीआई की टीम जो है वो इलेक्शन मूड में है? आपको बिल्कुल 100% इलेक्शन मूड में है। अभी वो यहाँ पे आए हैं हमारे को सुनने के लिए। मुझे लगता है कि इलेक्शन जल्दी होगा। कल मंडी पहुंची बाबा बुढ़ावरनाथ जी की यात्रा आज आधिकारिक तौर पर डुंडक महाकाली मंदिर में पहुंच गई है, जहां पर जत्थे का भव्य स्वागत किया गया। जत्थे के साथ आए श्रद्धालुओं ने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की खूब सराहना की और साथ ही भारतीय सेना का भी आभार जताया, जिन्होंने यात्रियों को कड़ी सुरक्षा प्रदान की। मंदिर समिति द्वारा लंगर भंडारे की भी व्यवस्था की गई। लंगर लेने के बाद यात्री अपने गंतव्य की ओर वापस चले गए।
दिनांक 7 अगस्त से 20 अगस्त तक होने वाली श्री बुड्ढा अमरनाथ मंडी यात्रा की हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में यात्रा को पूर्ण रूप से सफल बनाने हेतु जिला एवं तहसील प्रशासन की ओर से नियुक्त सुरक्षा बल के अधिकारी व विभिन्न विभागों के अधिकारी जो नियुक्त कर्मचारी के प्रति श्री धुंधक माता प्रबंधक कमेटी एवं महात्मा जी की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन व आभार प्रकट करते हैं और यात्रा के पूर्ण रूप से सफल होने की कामना करते हैं। वृंदावन धाम बाराघाट आश्रम का ये धाम है यहाँ पे, और यहाँ पिछले काफी समय से जब से ये यात्रा शुरू हुई है यहाँ हम उनका वेलकम करते हैं। पहले हम आते हुए उनको रिसीव करते थे और यहाँ पे उनके लिए लंगर की व्यवस्था होती थी, और अब दो वर्षों से जो वापसी पे आते हैं, जब वो श्री बुढ़ा अमरनाथ से वापस आते हैं तब हम उनका यहाँ वेलकम करते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ हिंदू मुसलमान सिख सब लोग मिल करके इस यात्रा का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और वेलकम करते हैं। उसके बाद ही ये एक बहुत बड़ा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह लगी हुई है और बहुत सारे इंतजाम अच्छे किए हुए हैं उन्होंने। प्रशासन में भी बहुत अच्छा, हमारे वहाँ से पूरी संख्या ही है। लास्ट ईयर भी हम अच्छी संख्या लेके आए थे, इस बार भी अच्छी संख्या लेके आए हैं। और यहाँ का जो बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा का जो कमेटी है, जो यहाँ बजरंगी है, उन्होंने VHP विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और स्थानिक लोगों का पूरा सहकार है। और यहाँ का जो लंगर लगता है, लंगर में बहुत अच्छी रहने खाने की और जो व्यवस्था है बढ़िया है। ऐसी व्यवस्था की सुव्यवस्था कहीं देखी नहीं है। पूरे इंडिया में जाओगे ऐसी व्यवस्था नहीं पाओगे। अगर यात्रा करनी है तो बुढ़ा अमरनाथ आ जाओ। नावंडे प्रांत से प्रांत यात्रा प्रमुख और मध्य भारत प्रांत से 471 की संख्या बाबा बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा में आए हुए हैं। और यहाँ पर जो कमेटी के द्वारा हमारा यात्रा का स्वागत किया बहुत अच्छा, और सेना के द्वारा प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आकर के हमें ऐसा आभास नहीं हुआ जिस प्रकार का वातावरण आज मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में है कि कुछ इसके पहले जो पूर्व में जो घटनाएं घटी उनको लेकर के जो भय का वातावरण कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भय का वातावरण है, इस तरह का कोई वातावरण नहीं है। मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में आप बेखौफ होकर के यात्रा कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बाबा बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा में आ सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी महाकाली मंदिर धुंधक में यात्रा जो आ रही है, ये ऑल ओवर इंडिया में यात्रा आ रही है। कल यात्रा जो थी वो सीधा पहुंच चुकी थी और सुबह उन्होंने पवित्र वो स्थान बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करके वहां से निकल चुकी है और चंद ही लम्हों में यहाँ पहुंचने वाली है। और यहाँ धुंधक में महाकाली के मंदिर में पहुंचकर महाकाली के दर्शन करके फिर यहाँ से ब्रेकफास्ट और भोजन की व्यवस्था की हुई है, वो करके फिर यहाँ से निकलेंगे। ये जितना भी मंदिर में व्यवस्था हो रही है, ये हमारे पूज्य महंत जी जो है इस मंदिर में, उनकी रेख देख में ये सारा इंतजाम और जो कुछ भी है ये उन्हीं की रेख देख में हो रही है। बड़ी चीज है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बिलखुसूसन जो हमारे SDM साहब जी हैं उन्होंने बहुत ताउन किया है, तहसीलदार साहब ने किया है, BDO साहब ने भी किया है। और इसमें जो हमारे
डीएसपी साहब नए आए हैं, उनने भी बहुत कॉपरेट किया है और फोर्स की तरफ से, एसएचओ जी की तरफ से और फोर्स की तरफ से जो हमारे सुप्रीम में 6 सेक्टर है उसकी तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम किए, इतने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहलगाम के पूर्व विधानसभा सदस्य और अनंतनाग के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिलाध्यक्ष अल्ताफ वानी ने हाल ही में कई गांवों में किए गए विध्वंस अभियान के खिलाफ आज कड़ा विरोध जताया। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने सरकार पर कानून के खिलाफ काम करने और क्षेत्र में संपत्तियों को लक्षित करने में पिक एंड चूज दृष्टिकोण अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने विध्वंस अभियानों की चयनात्मक प्रकृति की आलोचना करते हुए सुझाव दिया है कि कुछ व्यक्तियों और समुदायों को गलत तरीके से निशाना बनाया गया, जबकि अन्य को अछूता छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई न केवल अवैध है बल्कि बेहद अन्यायपूर्ण भी है। वे चुनिंदा रूप से हमारे लोगों को निशाना बना रहे हैं और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कल आपने देखा कि परमिशन होने के बावजूद भी गरीब लोगों की डिमोलिशन की गई। मकान जिन्होंने बनाए थे उनके घर पिक एंड चूज करके उनके घरों में घुसे और अनफॉर्चुनेटली पीडीए से मैं गवर्नर इंतजामिया से मोहतबाना गुजारिश कर रहा हूं कि अगर पीडीए पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनको चारीगाम में क्या काम है, उनको यूनिट में क्या काम है, उनको वेहरान में क्या काम, उनको डलसीर में क्या काम है, जबकि वो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई हिस्सा है ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। मैं मोहतबाना गुजारिश करता हूं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हैं उनसे कि ये एक कंसर्न है, इसको देखने की जरूरत है कि आप खुद ही ऑर्डर बनाते हैं। इवन दो ऑर्डर में ये भी लिख रहा है अगर किसी ने वॉल्यूशन की है, उसमें अगर किसी ने मकान बनाया है रेजिडेंशियल, उसको आप 5,000 रुपए जुर्माना कर सकते हैं। अगर किसी ने कमर्शियल बनाया है उसको आप 10,000 रुपए जुर्माना कर सकते हैं। इवन दो अगर वो कंटिन्यू कर रहा है उसको आप और फाइन 2,000 रुपए कर सकते हैं। पेनल्टी तो पहले 5,000, उसके बाद 10,000 कमर्शियल को और 2,000। ना कि डिमोलिशन, उसमें बाज़ाब्ता तौर उसको नोटिस जानी चाहिए थी। भाई आपने गलत किया। बिल्कुल लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंशाल्लाह जिस भी दरवाजे पे जाना पड़ेगा हमें अपने मुल्क की जुडिशरी पे पूरा भरोसा है इंशाल्लाह रहमान। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा अपने लोगों के लिए, जमात उनके साथ खड़ी है, ये हमारा मौक़िफ़ रहेगा। तो किसी जगह पिक एंड चूज भी हुआ, अनफॉर्चुनेट है। वाई इन बिटवीन दिस चेंज? अगर 2032 तक पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो दायरा है वो फ्रेम हुआ है, पील के बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनाब हाईकोर्ट ने खारिज किया, उसमें एक बाज़ाब्ता तौर उन्हें एक इंस्ट्रक्शन दे दी डिपार्टमेंट्स को कि आपको कैसे इनको परमिशन देना है। आज सुबह अनंतनाग जिले के खन्नाबुल हरबाग राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक मिल में आग लगने से लाखों रुपए की लकड़ी जलकर राख हो गई। आगजनी की इस घटना में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। गाड़ियाँ लगी हुई है वहाँ पर, हमने बहुत नस्ल से ज़्यादा किसी को कंट्रोल किया है, लेकिन इस वक्त हमें काम करनी चाहिए प्लीज। अभी हमें काम की जरूरत है। वर्तमान में अमेरिका में स्थित भारतीय मूल की प्रसिद्ध पेशेवर डॉक्टर मंजुलता इवेट ने
जम्मू कश्मीर में युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा के अवसरों की ओर मार्गदर्शन करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आज उन्होंने अनंतनाग में एसईटी कॉलेज में छात्रों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें अमेरिका में विशेष रूप से नर्सिंग के लिए क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका छात्रों और शिक्षकों ने समान रूप से स्वागत किया। साथ ही कई लोगों ने डॉक्टर इवेट द्वारा प्रदान की गई जानकारी के लिए आभार भी व्यक्त किया। Now I request Sadak ma'am to present bouquets to our esteemed guests. Dr. K. Sharma. On behalf of this industry, welcome to nursing and MSc from Christian Medical College, India, and our Doctor of Nursing interests are focused on patient safety, on clinical practice for students about global nursing and education. What is global nursing? And global nursing refers to scale involving healthcare, a wide range of nursing programs, including. I'm so pleased you gave me my favorite color of flowers. I didn't know. पहले कश्मीरी लोग बहुत प्यारे हैं। हमारा पहला एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा, बहुत नेक हैं, बहुत शरीफ हैं, सीखने की कोशिश करते हैं और उसी लिए मैं आई हूँ, क्योंकि वर्ल्ड में क्या हो रहा है कई बार हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो स्पेशली नर्सिंग में इतनी एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हो रही है, पेशेंट्स की इतनी सारी इलनेसेस हैं, डिजीज प्रोसेस है, जिसको समझने के लिए बहुत इंटेंस प्रोग्राम करना पड़ता है नर्सिंग में। और इसलिए मैं ड्यूकेन यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए में है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आई वुड से, एंड वहाँ से आई हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं ये बताने आई हूँ और दूसरे नर्स प्रैक्टिशनर कोर्सेज हैं जिसमें वो मास्टर्स कर सकते हैं और अपना क्लिनिक खोल सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, और या कई लोग एक काम करते हैं विद डॉक्टर्स, राइट, विद फिजिशियंस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलिटीज, तो वो कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के लिए जो उनको नहीं पता है कि अरे बस हमने बीएससी कर ली और वी आर डन। नहीं, इससे भी आगे है। हम चाहते हैं कि बच्चों को पता चले कि क्या। स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं खुद इंडिया से हूँ और मैं इंडिया के बहुत छोटे इलाके से हूँ। कश्मीर तो फिर भी बहुत बड़ा है। मेरा तो टाउन इतना छोटा था कि वहाँ पर मतलब घरों में नलके नहीं थे या लाइट नहीं थी। मैं तो वहाँ से आई हूँ और कहाँ तक पहुँची हूँ। तो लाइफ में बहुत सारे बम्प्स हैं, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं, लेकिन सक्सेस तो है और सक्सेस इज ऑलवेज हम उसको अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं। जम्मू कश्मीर इलाका जो है, यहाँ के बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगे। और कल तो मैंने जब IUST में देखा, इतनी फीमेल, इतनी लड़कियां आई। सूमो यूनियन मेंढर के अध्यक्ष कफील खान ने कुछ स्थानीय लोगों के साथ पंचायत विभाग मेंढर द्वारा विशेष रूप से मेंढर शहर में किए गए कार्यों की सराहना की। पंचायत विभाग मेंढर BDO मेंढर की देखरेख में विशेष रूप से टाउन एरिया मेंढर में समर्पण के साथ साथ एक काम कर रहा है। कई साल पहले विशेष रूप से इस बरसात के मौसम में शहर के हर कोने में बरसात के दौरान जाम हो गया था, लेकिन BDO मेंढर और उनकी टीम के प्रयासों के कारण एक स्वच्छता टीम के साथ कचरा और पॉलीथीन इकट्ठा करने की पहल काबिले तारीफ है, जिसकी आज मेंढर कस्बे में कुछ स्थानीय लोगों के साथ कफील खान अध्यक्ष सूमो यूनियन मेंढर ने खूब सराहना की। मीडिया के आगे का आने का मकसद हमारा एक ही है कि यहाँ पर मेंढर कस्बा की अगर हम बात करें तो बहुत अरसा दराज से जो हमारी एक मांग थी कि यहाँ पर हमारे मेंढर में जो है हमारे टाउन में सफाई होनी चाहिए
और हमारे स्टैंड के ऊपर जो है ये गंदगी के जो डैम्प लगे होते थे, ये इनकी सफाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं एसडी मेंबर इमरान कटारिया साहब का और ख़ासकर वीडियो मेंबर इरफान साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने जो है हमारे स्टैंड की जो बिगड़ी हुई हालत जो है अब जो है ठीक की है, और हम उनका तहे दिल से हम पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने जो यहाँ पर एक ट्राली लाई है यहाँ पर कचरा उठाने की, और एक यहाँ पर एक ऑटो लाया है यहाँ पर कचरा उठाने के लिए। जब वक्तन ब वक्तन जो है यहाँ पर छोटा सा डैम्प यहाँ पर गंदगी का पड़ा होता है, तो वो इमीडिएट जो है वहाँ पर जो है वो ट्राली या वहाँ पर वो मैजिक पहुँच जाता है गंदगी उठाने के लिए। देखिए, मैं बीडीओ साहब का और एसडीएम साहब का मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर देखिए, बीडीओ साहब ने और एसडीएम साहब ने यहाँ पर जो मेंढर में एक तहसील ऑफिस में एक मीटिंग रखी थी, और मीटिंग में खासकर उन्होंने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि यहाँ पर एक वाटर कूलर लगाने के लिए, और ख़ासकर हम वो भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने वाटर कूलर लगाया यहाँ पर। और एक जो है मैं यहाँ पर सरपंच मेंढर टाउन के, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर हैंड पंप लगाया। हमारे गरीब मकसीन बहन भाई जो बुज़ुर्ग यहाँ पर आते हैं, उनको पानी पीने के लिए बहुत यहाँ पर एक कमी थी, वो महसूस नहीं हो रही है अब। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के गुलाबपुरा शादीपुरा क्षेत्र के निवासियों ने गुरुवार को क्षेत्र में मैग्नेमाइजेशन में भेदभाव को लेकर R&B सब डिवीजन सुंबुल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। निवासियों ने कहा कि हालांकि विभाग ने हमारे क्षेत्र में मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू कर दिया है, जो लोगों की लंबे समय से लंबित मांग थी, लेकिन अब विभाग ने हमारा क्षेत्र छोड़ दिया है। विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी वे हमारे लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब निवासियों ने जिला प्रशासन के साथ साथ एलजी प्रशासन से भी हस्तक्षेप कर इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की अपील की है, ताकि लोगों को परेशानी न हो। रोजान सर तरगाम महल गुलाबपुरा तो रोड यह परेपुरा टू डंगरपुरा टू बे शालपुरा तो वोत आज 10-15 वरी अत लड़ान बार बार वन सुबह यू पगह यू कलकत यू तो वन गो मसल कि यह रोड अनिक सह त्रो यमो 7 फुटन तो वन बस्ती ताम कर तो यम वन सुबह यू कलकत यू तो या वो डी सबस नश रिपोर्ट बाज़ाब्ते पे रोड सह वन वन तुह क्या कनो योर तुह क्या तो बे वन तुह गो बारामूला दोप बिल्कुल गो ठीक मगर अस दियो तुम बाज़ाब्ते एड्रेस यम दफ्तर लेटर पैड दियो अमस दोप सह दिवान तो बह हेक दिथी तो अस वन तो यह क्या जुल्म गो तो बे जई सबन वो अगर तुम क्या गवर्नरस ते गो तो हेको न कर कहें तो गवर्नर सबस यही अपील करा कि मेहरबानी कर तो शिया अक्सरियत क्या नजर अंदाज कर बिल्कुल यही हेकान वन तो गो तेल तौर वरियस मज नीरान 2 जुलूस इमाम बारगाह तत मस्जिद शरीफ तो अगर वुन तो हेकान गि मस्जिद मज नमाज पारने कहें तो अम मौकस हकीकत वुक प्रेजेंटस मज तत क्या हालात तो यम वन कत तो तोत वाता तत वन बे कत कापुरा तरगाम गुलाबपुरा महल गुलाबपुरा रोजान मुश्किल यह तील आम प्रत अंदाज त्रो 7 फुट प्रत अंदाज त्रो मगर आई नाइंसाफी कर अहसनी बरादरी हंद 10 घर तुमन त्रोक मगर त्रोवुक न कहें 60 घर अहल तशी आई नाइंसाफी कर त्रोवुक न तील विल दपे तिमन कोचस त्रयु तथ मोनुक न कहें पत दोप SDM साहबन उमन DC साहबन काल मोनुक यह अन DC साहबस नश कागज वाकज वातन सुंबल यमो कर काल सुबह काल ये तुह क्या करने वनकन वन योर क्या करने एग्जन साहबस वन वनक योर क्या करने सोन यह कर इंसाफ सारे अगर त्रोवुक अस त्रोतन
वरिष्ठ राजनीतिक नेता फारूक भट्ट ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के अच्छे कदम के संबंध में मीडिया से महत्वपूर्ण बातचीत की। उन्होंने कहा कि जब से धारा को निरस्त किया गया है तब से जम्मू कश्मीर के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग का भी स्वागत किया है और कहा है कि धाराओं को निरस्त करने के बाद से यहाँ नौजवान पत्थरबाजी के रास्ते से हट गए हैं और उन्होंने सही राह को चुन लिया है और जम्मू कश्मीर प्रगति के रास्ते पर है। सबसे पहले शौकत साहब आपका शुक्रिया। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पर तशरीफ आवर हुई है, मैं दिल की इन्हीं गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको, क्योंकि 2014 से आज तक कोई असेंबली इलेक्शन नहीं हुआ है। आज 10 साल मुकम्मल हुए हैं। जब से 370 और 35A यहाँ से हटाया गया तब से J&K के लोगों की डेमोग्राफी चेंज हो गई है और लोग अमन से जी रहे हैं, क्योंकि 370 और 35A यहाँ पर हमारे लीडर साहिबान ने बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि 370 और 35A को यहाँ से वापस दिया जाए। आपके माध्यम से मैं उनके कानों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जब वो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में क्यों नहीं ऐसा कोई कदम उठाया है, ऐसा कोई कानून बनाया है 370 और 35A के बारे में, जिसको आगे भी कोई तोड़ न सके या आगे भी कोई दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। लेकिन ये कुछ नहीं था, 370 और 35A कुछ नहीं था, ये खाली बहाना था। J&K के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। यहाँ के लिहाज से बात करें, जब से 370 और 35A यहाँ से हटाया गया J&K से, तब से डेवलपमेंट इतनी हुई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है डेवलपमेंट। इतना काम हो रहे हैं यहाँ J&K के लोग। और हमारा नौजवान, अगर हम नौजवान की बात करें, क्योंकि हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल हमारा नौजवान है, आज तक 370 और 35A हटने के बाद इस टाइम तक स्टोन पेल्टिंग का एक सिंगल पर्चा भी नहीं है, न कोई सिविल कैजुअलिटी है। इसके लिए इससे हमें क्या और खुशी हो सकी, क्योंकि हमारा नौजवान 370 और 35A के बाद सेफ रहा है, आराम से जी रहे हैं, शौक से जी रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई मारदार नहीं, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं। इसलिए 370 यहाँ से जब से हटाया गया तब से हम J&K के लोग काफ़ी आराम से जी रहे हैं, मज़े से जी रहे हैं, कोई किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। ये तो ये सबों को पता है कि जब यहाँ सरकार थी, बड़े बड़े कदावर लीडर थे, उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में आप डेवलपमेंट के लिहाज से देखे, मुझे नहीं लग रहा है कोई काम हुआ है। अगर काम होता तो ये लोग इस वक्त नाला नहीं होते, क्योंकि हर तरफ नाराज़गी पाई जा रही है, चाहे बिजली के लिहाज से, चाहे पानी के लिहाज से, चाहे रोड्स के लिहाज से। अगर कोई काम होता तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज हमारे J&K के लोग सड़कों पे निकल आए या धरना या प्रोटेस्ट करते। ये खाली क्योंकि काम नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से तमाम J&K के लोगों को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं अक्टूबर में। मैं आपके नए कैंडिडेट सामने लाए जिसने ग्राउंड में 20-25 साल देखे हैं। भारत सरकार की स्वच्छता पखवाड़ा 2024 पहल के हिस्से के रूप में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुद्धल की NSS और NCC इकाइयों ने वन विभाग कंडी राजौरी और शर्मा प्लांट नर्सरी सियोर सुंदरबनी के सहयोग से परिसर में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। इस अभियान का लक्ष्य 15 अगस्त 2024 तक लगभग 300 विविध पौधे लगाना है और पृथ्वी को हरा भरा रखना है, जिसमें छात्रों और कर्मचारियों की भारी भागीदारी देखी गई। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर M.A. डार ने इस कार्यक्रम के आयोजन में कॉलेज की NSS और NCC इकाइयों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। ये जो है ये साथ में उठा भी लेना बात साथ आ जाओ, अब आ जाओ, एक ही साथ लगाते रहो, इसको उल्टा करके डालना, ये मिट्टी उल्टी करके डालनी। तो किसी में ले रहे हो
पानी 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 डाल दो जो पानी आप टायर से को भेज दो प्लास्टिक उतारना आराम से, प्लांट भी खड़ा रहना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, ऊपर उगेगा सर वो ये उगेगा। सपोर्ट नहीं, ये रह नहीं पा रही खड़े मामे बोल दो। पत्थर बाहर पड़े, पत्थर गया ना फिर लगने लगा। ये वाली मिट्टी नहीं, वो इसको खड़ा करेंगे वहाँ से लगा दिया मिट्टी कहाँ गई ज़्यादा है। ठीक है, एक तो आपने कैंपस को ब्यूटीफाई करना है, खूबसूरत बनाना है, और ये आप बच्चों के हाथों ये कॉलेज जो है ये ग्रीन बनना चाहिए। ठीक है नहीं, और हमारा जो ये मकसद है इस कॉलेज को ग्रीन बनाना है। तो ग्रीन बनाने के लिए इसका मतलब है कि हमने कुछ जो मेगा प्लांटेशन ड्राइव जो है वो करने हैं। तो उसकी पहली कड़ी जो है आज हम शुरू कर रहे हैं इस मेगा प्लांटेशन ड्राइव की, और इसके तहत जो है हमने हमारा ये टारगेट है कि हम लगभग 300 प्लांट्स जो हैं हम इस हफ्ते में, इस हफ्ते में हम क्या करेंगे, ये इसके अंदर प्लांट करेंगे। इसमें डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट स्पीशीज जो है प्लांट जो है वो क्या करेंगे, लगाएंगे। उसमें हमारा देवदार है, उसके अंदर हमारा ये जो कायल है वो लगाएंगे, ये सिल्वर ओक है। ये जो एक इंडेंजर्ड प्लांट है लेकिन जो एक्सटिंक्ट हो रहा है उसको भी हम रिवाइव करना चाहते हैं इस कैंपस के अंदर। तो इसमें आपका जो है सबसे बड़ा, आप जानते हैं कि आज के टाइम पे जो इन्वायरमेंट क्राइसिस कितने ज़्यादा हैं। आज के टाइम पे जो लोग दरख्तों को बहुत ही आराम से काटते हैं, विदाउट एनी हैजल वो काट रहे हैं। लेकिन सर आज आप देख रहे हो कि कितने कितने बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आज कॉलेज के अंदर हमने प्लांटेशन ड्राइव की गई है, और हमारे जो प्रिंसिपल सर मंजूर सर, तो उनके अंडर यहाँ पर ये आज प्लांटेशन ड्राइव हुई है। और इसका जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है हमारे प्रिंसिपल सर का, और साथ में हमारे जो एनएसएस जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं ताहिर सर, और उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आज के इस प्लांटेशन ड्राइव का। तो ये सर स्पेशली ग्रीनरी के लिए हैं, जो हमारे जो कैंपस के आसपास आप सब आज देख रहे हो कि कितनी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पौधे लगाएं। तो आपके माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहेंगे एज ए एनएसएस वॉलंटियर के सभी पौधे लगाएं, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट सुरक्षित रहे, सेफ रहे, ताकि हमें इन फ्यूचर के अंदर कोई भी ऐसे इन्वायरमेंटल जो भी इशू होगा वो फेस ना करना पड़े। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।